हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी आईक्यू सर्कल पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, जो कि आपकी आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। इस सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? इसका आंसर है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर लॉन्च किया है, ठीक है। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत पे ने किस बैंक के साथ मिलकर कोविड-19 सुरक्षा बीमा कवर शुरू किया है? इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर भारत पे ने कोविड-19 सुरक्षा बीमा कवर शुरू किया है, ठीक है। और भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया, उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका आंसर है नूर, ठीक है। ईरान ने अपना जो पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है उसका नाम है नूर। पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने अपने बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए किस भारतीय शटलर को एक राजदूत के रूप में नामित किया है? इसका आंसर है पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, ई पास जारी करने का प्रज्ञाम ऐप किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो झारखंड सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप शुरू किया है। नासा का लक्ष्य 2024 तक किस कार्यक्रम के माध्यम से मनुष्य को चंद्रमा पर उतारने का है? इसका आंसर है आर्टेमिस। नासा का 2024 तक आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत मनुष्य को चंद्रमा पर उतारने का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस केंद्र की स्थापना की है? इसका आंसर है कवच। भारत ने घोषणा की है उसे किन देशों को लगभग 1 लाख टन गेहूं का निर्यात करना है? इसका आंसर है अफगानिस्तान और लेबनान को भारत लगभग 1 लाख टन गेहूं निर्यात करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीमा सड़क संगठन ने किस नदी पर दापोरिजो पुल का निर्माण किया है? इसका आंसर है सुबनसिरी नदी पर। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन से बैंक को सरकार द्वारा नामित किया गया है पीएम केयर्स फंड के दान के संग्रह के लिए? तो इसका आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक को नामित किया गया है पीएम केयर फंड्स के दान के संग्रह के लिए। भारत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए नेपाल को कितने टन दवाइयाँ सौंपी है? तो 23 टन दवाइयाँ सौंपी है भारत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए नेपाल को। किस शहर को 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, तो कुआलालंपुर को 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च किया है। चीन के पहले मंगल मिशन का नाम क्या है? तियानवेन-1 चीन के पहले मंगल मिशन का नाम है। एशियाई युवा खेलों के तीसरे संस्करण की मेजबानी किस देश को करनी है? तो इसका आंसर है चीन। एशियाई युवा खेलों के तीसरे संस्करण की मेजबानी चीन करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजीनियर्स ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एक वेंटिलेटर विकसित किया है। इस वेंटिलेटर का नाम क्या है? इसका आंसर है विटल वेंटिलेटर विकसित किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। कौन सी योजना गांवों में संपत्तियों की मैपिंग में ड्रोन का उपयोग करेगी और ग्रामीणों के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करना आसान बना देगी? इसका आंसर है स्वामित्व योजना। मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? इसका आंसर है संजय कोठारी ने। कोविड-19 प्रकोप के बीच किस आईआईटी ने एक पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने एक पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। वर्ल्ड वाइड फंड भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्वनाथ आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के
नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, विश्वनाथ आनंद चेस प्लेयर है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। किस देश ने हु को अपनी वार्षिक निधि रोक दी है? तो यूएसए ने हु यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वार्षिक निधि रोक दी है। किस राज्य के सीएम ने ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट सीजी हाट का उद्घाटन किया, जिससे फलों और सब्जियों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा होगी? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार ने सीजी हाट वेबसाइट का लॉन्च किया, जिससे फलों और सब्जियों की डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी। कोविड-19 जांच के विकास में शामिल कौन सा संस्थान मुफ्त वास्तविक समय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी आरटीपीसीआर किट का डायग्नोस्टिक किट को विकसित करेगा? ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली आरटीपीसीआर डायग्नोस्टिक किट को विकसित करेगा। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश द्वारा आरोग्य सेतु लॉन्च किया गया? तो भारत ने लॉन्च किया है आरोग्य सेतु ऐप। किस राज्य के सीएम को पशु अधिकार संस्था पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कृषि मंत्रालय ने खाद्यान्न के परिवहन की सुविधा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्रालय ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री एंड्रू मॉर्गन अंतरिक्ष में से कितने दिनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटे हैं? तो 272 दिनों के बाद एंड्रू मॉर्गन अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटे हैं। किन राज्यों में अखबारों और पत्रिकाओं का डोर टू डोर वितरण प्रतिबंधित है? इसका आंसर है महाराष्ट्र में अखबारों और पत्रिकाओं का डोर टू डोर वितरण प्रतिबंधित है। कौन सी सरकार खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवा खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है। कौन सा अस्पताल कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? इसका आंसर है द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी से उपचार करने में सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। कौन सा राज्य देश का पहला शून्य कोविड-19 राज्य बन गया? तो गोवा राज्य देश का पहला शून्य कोविड-19 राज्य बन गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है कपिल देव त्रिपाठी जी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किन राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस महामारी के कारण वेतन कटौती की घोषणा की है? इसका आंसर है तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण वेतन कटौती की घोषणा की है। भारत में विदेशी पर्यटकों के समर्थन के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो भारत में फंसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल शुरू किया गया है भारत में जो विदेशी पर्यटक फंसे हैं उनके समर्थन के लिए। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितना लोकोमोटिव का निर्माण किया? तो 431 लोकोमोटिव का निर्माण किया है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने। ब्रिक्स 2020 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो रूस करेगा ब्रिक्स 2020 की मेज़बानी। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी के तहत किस देश को 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाएं दी है? तो मालदीव को भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी के तहत 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाएं दी है। ठीक है, ऑपरेशन का नाम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना विद्या देवेना योजना शुरू की? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्ना विद्या देवेना योजना शुरू की है। चीन का शहर वुहान कोविड-19 के कारण कितने दिनों तक बंद था? तो 76 दिनों तक चीन का शहर वुहान कोविड-19 के कारण बंद था। ठीक है, तो जो कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है वो चीन से ही, वुहान शहर से ही हुआ है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोविड-19 वायरस के लिए कर्मचारियों का परीक्षण करने के लिए कौन सी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी एक प्रयोगशाला का निर्माण करा रही है? तो अमेज़ॉन एक प्रयोगशाला का निर्माण करा रही है उनके कर्मचारियों का कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए। भारत में सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को भारत में सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। मारिया टेरेसा कोविड-19 के कारण निधन होने वाली पहली शाही थी, वह किस देश की राजकुमारी थी? तो स्पेन की राजकुमारी थी मारिया टेरेसा।
किस देश में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया है? ठीक है, तो सऊदी अरेबिया में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? जस्टिस दीपंकर दत्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा बनाई गई कम लागत वाली वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो जीवन नाम का वेंटिलेटर विकसित किया है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने। सनराइज मिशन की घोषणा किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा की गई? तो नासा ने की है सनराइज मिशन की घोषणा। ठीक है, आपके लिए सनराइज का फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सनराइज का फुल फॉर्म है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोरोना वायरस नमूनों का पुल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य कोरोना वायरस का पुल परीक्षण कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किस जिला प्रशासन ने लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं पर निगरानी करने के लिए 2 कैमरों के साथ एक हीलियम बलून लगाया है? तो वडोदरा जिला प्रशासन ने लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं पर निगरानी रखने के लिए 2 कैमरों के साथ एक हीलियम बलून लगाया है और वडोदरा गुजरात में है। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित मल्टीफील्ड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने के लिए किस राज्य सरकार ने हामी भरी? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भारतीय नौसेना द्वारा विकसित मल्टीफील्ड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने के लिए हामी भरी है। हॉकी इंडिया ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड में कितनी राशि दान की? तो 1 करोड़ की राशि दान की है हॉकी इंडिया ने पीएम केयर फंड में। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को कवर करने वाले फ्रंटलाइन पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवर की घोषणा की? तो असम सरकार ने कोविड-19 को कवर करने वाले फ्रंटलाइन पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवर की घोषणा की है। मोह प्रतिभा मेरी प्रतिभा किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा मोह प्रतिभा मेरी प्रतिभा शुरू की गई है। ठीक है, विश्व बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितना पैसा दिया है? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है विश्व बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भ्रष्ट दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए किस खिलाड़ी को 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया? इसका आंसर है उमर अकमल को। कोरोना वायरस लॉकडाउन को लंबा करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया जिसने 30 अप्रैल तक के लॉकडाउन को बढ़ा दिया? तो इसका आंसर है ओडिशा राज्य। पूरे राष्ट्र की 21 दिन की पूर्ण तालाबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो 24 मार्च को की गई थी पूरे राष्ट्र की 21 दिन की तालाबंदी की घोषणा। भारत किस महीने के अंत तक स्वदेशी तीव्र परीक्षण और आरटी-पीसीआर डायग्नोस्टिक किट बनाने के लिए तैयार है? ठीक है, तो उसका आंसर है मई महीने के अंत तक। 2019 में सैन्य खर्च में दूसरा सबसे बड़ा खर्च किसने किया था? तो चीन ने किया था सैन्य पर दूसरा सबसे बड़ा खर्च। कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे कि ऑटो टैक्सी ई रिक्शा के चालकों को 5,000 रुपये प्रदान करेगा? तो दिल्ली सरकार चालकों को 5,000 रुपये प्रदान करेगा। कौन सा राज्य अपनी सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुनियादी ढांचे वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुनियादी ढांचे वाला देश का पहला राज्य बन गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा ने कौन सी पहल शुरू की? तो कोरोना पहल शुरू की है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा ने। फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप को स्थगित कर दिया है। अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाना था? तो अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में ही होना था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? इसका आंसर है लाइफलाइन उड़ान। आईआईटी रुड़की द्वारा कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो प्राण वायु। अमेरिकी सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को कितने डॉलर देने की घोषणा की है? इसका आंसर है
$2.9 मिलियन। विश्व होम्योपैथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है 10 अप्रैल को। बीसीसीआई ने देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर फंड्स को कितनी राशि दान की है? तो 51 करोड़ की राशि दान की है बीसीसीआई ने पीएम केयर फंड में। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए विषय क्या था? अक्सर थीम्स पर भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। 7 अप्रैल यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइव्स। किस पुणे स्थित केंद्र ने बहुलक स्वैप का कम लागत वाला स्वदेशी प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो इसका आंसर है सीमेट ने। किस यूटी राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 5T योजना की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने 5T योजना की घोषणा की है। लंदन में किस विश्वविद्यालय ने एक संभावित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया? इसका आंसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। विदेश मंत्रालय MEA के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। किस राज्य के सीएम ने घोषणा की है कि सरकार लॉकडाउन के कारण बाहर फंसे सभी राज्य के निवासियों को 2,000 रुपये प्रदान करेगी? तो इसका आंसर है मणिपुर सरकार ने ये घोषणा की है कि राज्य के निवासियों को 2,000 रुपये प्रदान करेगी। जियो फेंसिंग ऐप किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत ने शुरू किया है जियो फेंसिंग ऐप। उच्चतम न्यायालय का कहना है कि केवल निजी प्रयोगशाला में कोविड-19 के लिए किस योजना के तहत कवर किए गए व्यक्तियों को मुफ्त में परीक्षण किया जा सकता है? तो इसका आंसर है आयुष्मान योजना के तहत। भारत सरकार ने देश भर के सभी जिलों को कोविड-19 मामलों की संख्या को देखते हुए कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर है 3 श्रेणियों में, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ठीक है। केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज़ ऐप कौन सा एप्लीकेशन बन गया है? तो इसका आंसर है आरोग्य सेतु। मानव के हस्तक्षेप के बिना अलगाव वार्डों में कोविड-19 रोगियों को भोजन दवाइयाँ देने के लिए कौन सा संस्थान वार्डबोट डिज़ाइन किया है? तो IIT रोपर ने डिज़ाइन किया है एक वार्डबोट। निम्नलिखित में से कौन से देश ने एकजुटता दिखाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के साथ रोशनी की है? तो स्विट्ज़रलैंड ने की है। गीता रामजी जिनकी हाल ही में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई, वह एक भारतीय मूल के वायरोलॉजिस्ट किस देश में स्थित थे? ठीक है, इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। कोरोना केयर नामक भारत की पहली कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी नीति किस ऐप द्वारा शुरू की गई? तो फ़ोनपे ने शुरू की है हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी नीति। और फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। ये भी चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से कहा कि वे किस दिन रात के 9 बजे 9 मिनट पर अपनी लाइट बंद करें? 5 अप्रैल 2020 को। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यूबी प्रवीण राव को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने प्रतिशत प्रधानमंत्री और अन्य सांसदों के वेतन में कटौती को मंजूरी दी? 30% की कटौती की जाएगी प्रधानमंत्री और अन्य सांसदों के वेतन में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने केवल स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के लिए कौन सी गोलियों के उपयोग का सुझाव दिया है? तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन गोलियों का सुझाव दिया है ICMR ने केवल स्वास्थ्य कर्मियों की देखभाल करने वाले श्रमिकों के लिए। किस देश से कोविड-19 के एक बाघ के परीक्षण का पहला मामला सामने आया? इसका आंसर है USA। भारत ने कोविड-19 के उपचार के लिए किस दवा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? इसका आंसर है पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन शील्ड का शुभारंभ किया? इसका आंसर है दिल्ली सरकार ने। ऑक्सफोर्ड कोविड-19 सरकार रिस्पॉन्स ट्रैकर में भारत का स्कोर क्या रहा? तो भारत का स्कोर 100 था ऑक्सफोर्ड कोविड-19 सरकार रिस्पॉन्स ट्रैकर में। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन उत्पादक और निर्यातक चार्ट में कौन सा देश सबसे ऊपर रहा? तो भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन उत्पादक और निर्यातक चार्ट में सबसे ऊपर रहा। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह कोविड-19 रोगियों से निपटने वाले चिकित्सा पेशेवरों के वेतन को दुगना कर देगी? तो हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की।
एप्पल किस कंपनी की मदद से फ़ोन के माध्यम से कोविड-19 संपर्क ट्रेसिंग को सक्षम करने के लिए आरोग्य सेतु के समान एक सॉफ्टवेयर बना रहा है? तो इसका आंसर है गूगल के साथ मिलकर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 142। अभिनेता इरफान खान का किस बीमारी के कारण निधन हो गया? तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी जनता कर्फ्यू का किस दिन लगाया था? ठीक है, तो 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशव्यापी जनता कर्फ्यू लगाया था। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवर को शुरू किया है? तो असम सरकार ने पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवर की घोषणा की है। ऋषि कपूर की जीवनी का क्या नाम है? इसका आंसर है खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड, जिसे लिखा है मीना अय्यर और ऋषि कपूर जी ने। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का विषय क्या था? तो हरित भविष्य के लिए नवाचार, और अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। तो यहाँ पर हमारे अप्रैल महीने के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। आप टाइम टू टाइम वीडियो को ज़रूर रिवाइज कर लेना, जिससे आपका करंट अफेयर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।